हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा था उसी के आगे, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि बेसिक किया है। इसके बाद हम 2.2 एक्सरसाइज करने वाले हैं, तो वही मैं आज लेकर आई हूँ कि हम जीरोस और उसके रिलेशनशिप को, जैसे मैंने कल बताया था, उसे आज हम वेरीफाई करना सीखेंगे। और साथ में यहाँ पे सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको दे रखा है, आपको इक्वेशंस बनानी है। तो ये हम आज 2.2 एक्सरसाइज एक तरह से हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने जो इक्वेशन ली है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो यहाँ से हमें इसके जीरोस फाइंड करके फिर उसका रिलेशनशिप जो है वो वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे हमारा जो है 4u² प्लस 8u। सबसे पहले बच्चे के इक्वेशन देख के रह जाते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। मिडल कंप्लीटिंग इसमें नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी कंप्लीट क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसे क्या करेंगे, देखो इसमें आपको दिख रहा है 4 कॉमन निकल रहा है, हम निकाल लेते हैं। एक u कॉमन आ रहा है, निकाल दिया। यहाँ पे 4 हमारा बाहर आ गया, u बाहर आ गया, अंदर बच गया एक u प्लस यहाँ पे 2 के टेबल में जा रहा है ये। तो ये आपका आ गया, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया, इक्वल टू 0 ले ले। 4u इज इक्वल टू 0, u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करके इक्वल टू 0 ले लिया। यहाँ पे 4 0/4 जाएगा तो वो 0 ही होगा, और u 2 उधर जाके माइनस का 2, तो ये दो आपके इसके जीरोस हो गए। इस तरह से हमने जीरोस फाइंड कर दिए। अब आती है बात इसकी किसकी, रिलेशनशिप की। ठीक है, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा जिसकी हम बात करते हैं, तो ये हमारे पास है 0 प्लस -2, ये आ गया -2। ठीक है, अब अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन हमारे पास है 4u² प्लस 8u। तो जो कांस्टेंट टर्म नहीं है तो क्या आ जाएगी, 0। यानी कि आपके पास a 4 है, b 8 है और c 0 है। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है, यानी कि 8/4। 8/4 बनाने, देखो वो बनाने के लिए हम इसे क्या करते हैं, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऊपर नीचे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करना, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करना। तो ये देगा -8/4। आप देख सकते हो कि क्या आ जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² बन गया। तो ये क्या आ गया, रिलेशनशिप वेरीफाई कर गया। ठीक है, सम टाइम ऐसा होता है, क्योंकि क्या है, हम यहाँ पे एग्जैक्ट रेशो हमें आती है, तो रेशो तो उसको कट करके आएगी, तो आपका सेम वैल्यूज नहीं आती, उसको बनाना होता है। लेकिन हम सेम नंबर से, सेम डिजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके उसे बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पे 0 इंटू -2 यानी कि आ जाएगा 0, 0/1। अब 0 आपको दिख रहा है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। अब अगर आप नीचे 8 लिख दो तब भी इसका आंसर 0 ही होगा। तो आप कह सकते हो कांस्टेंट कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ u², यानी कुछ भी हो वो 0 ही आएगा। तो इसलिए 1 हो, 2 हो, 8 हो, ठीक है, तो उसे हम इस हिसाब से लिख लेंगे। तो ये अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया, आपको इस तरह से वेरीफाई करना है। ओके, तो सेकंड सम पे चलते हैं। इसका t² - 50। तो यहाँ पे आपकी जो है आइडेंटिटी वर्क करेगी, कौन सी, a² - b²। अब माइंड में ये आ रहा होगा कि मैम 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो यहाँ पे कैसे वो आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हम इसे क्या है, स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो उसे हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको दे रखा है, जैसे मान लो 49 दे रखा होता या 225 दे रखा होता, तो आप 15 का स्क्वायर ले लेते। अगर आपको नहीं दे रखा तो आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिटी वो बन रही है, तो आपको वही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो ये a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b एंड a+b। तो यहाँ पे हम यही अप्लाई कर देंगे, यानी t - √15 एंड t + √15। तो t - √15 इज इक्वल टू 0 एंड t + √15 इक्वल टू 0। t इज इक्वल टू आ जाएगा √15 एंड t इक्वल टू आ जाएगा -√15। तो ये 2 जो है इसके जीरोस आ गए हैं। ठीक है, अब इन जीरोस को लेके हम वेरीफाई करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लूं, क्या बन जाएगी, t²। अब t का कोएफिशिएंट कुछ नहीं दे रखा, तो हम क्या ले लेंगे, 0 इंटू t प्लस -15। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। a आपका 1 है, b 0 है, c -15 है।
तो इस हिसाब से हम चलेंगे पहले सम ऑफ जीरोस, तो यानी कि √15 प्लस माइनस √15, तो डेफिनेटली √15 माइनस √15 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब 0 अपॉन कुछ भी ले सकते हैं 1। अब आपको दिख रहा है कि 0 क्या है, t का कोफिशिएंट है, ठीक है, तो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। हमें पता है 0 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी नहीं होती, चाहे पॉजिटिव लिखो या नेगेटिव लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमारा देखो आपका आ गया है सही, माइनस p अपॉन a की इक्वल आ गया, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एक फॉर्मेलिटी होती है जो ये वेरीफाई करते हैं, लेकिन ये फॉर्मेलिटी अगर आपको ऊपर लिखा हुआ है तो करनी है, सिंपल फॉर्मेलिटी है लेकिन करनी है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा लिखना है, लिखना सीखना है, दैट्स इट। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी √15 इंटू माइनस का √15, ये आ जाएगा 15 माइनस का, ठीक है, ये आ गया। अब अपॉन 1 आ गया, 15 अपॉन कुछ नहीं तो 1 दे रखा है, तो आप देख सकते हो कांस्टेंट कोफिशिएंट -15 है, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। क्लियर हुआ इन दोनों से। एक सम और ले रखा है मैंने एक पूरी स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से ले रखा है। 3 अलग अलग टाइप के सम मैं आपको करवा रही हूँ ताकि आपको सारा का सारा जो चैप्टर है, सारी की सारी एक्सरसाइज है, वो कंप्लीट आपको एक्सरसाइज क्लियर हो जाए, ठीक है। तो करते हैं इसे। इसमें आपका क्या है, वही जो हमने किया था मिडल टर्म स्प्लिटिंग आपका यहाँ पे अप्लाई होने वाला है। 3x² - x - 4, तो मल्टीप्लाई करके 3 × 4 यानी कि 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके आपका 4 आना चाहिए, सॉरी 1 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। तो हमें ऐसे 2 डिजिट चाहिए कि मल्टीप्लाई करके 12 और प्लस माइनस करके 1। तो हमें पता है कि वो डिजिट्स कौन से हैं, वो डिजिट्स हैं 4 और 3, यानी 4 - 3 क्या है 1 होता है। तो यहाँ पे यही अप्लाई हो जाएगा, 3x² - 4x - 3x - 4, यार तो 3x - 4x प्लस 3x - 4। तो यहाँ पे आपका जो है x कॉमन निकल जाएगा, 3x - 4 आ जाएगा। क्लियर है। अच्छे से मैंने अलग वीडियो बना रखा है, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा फास्ट स्पीड में करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपका कोई चीज कॉमन नहीं है, तो हमने 1 ले लिया है, 4, तो 3x - 4 = 0 एंड x + 1 = 0, ये दो आपके इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो यहाँ पे 3x = 4 एंड x = 4/3 एंड x = -1, तो ये दो आपके जीरोस आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई। तो वही सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस में 4/3 प्लस माइनस का 1, ठीक है। तो क्या होगा, अपॉन 1 है, तो आपको दिख रहा है ये एक रेशनल नंबर है, तो क्या होगा एलसीएम लेके करेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 3, यहाँ आ गया 4 - 3 यानी 1/3। क्लियर है। अब 1 जो है इसका दिख रहा है आपका कि x का कोफिशिएंट है, और 3 आपका x² का कोफिशिएंट है, तो इसे लिख सकते हैं माइनस, और साइन बिल्कुल ऑपोजिट है, या माइनस है या प्लस का आ रहा है, तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। क्लियर हुआ, क्लियर है। सेम इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में वही 4/3 × -1, तो यह आ जाएगा -4/3। अब आपका जो कांस्टेंट कोफिशिएंट है वो आपको दिख रहा है 4, और x² का कोफिशिएंट 3 है, ये भी रेशो क्लियर हो गया। सिंपल जो हमने 2 फॉर्मूले किए हैं जो कि आपके 10th में आए हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उनको अप्लाई करके बस दिखाना है, डेफिनेटली वही होगा, लेकिन हमें सिर्फ दिखाना है, शो ऑफ करना है, मतलब वही फॉर्मेलिटी। ओके, क्लियर हुआ। ये सम आने के काफी चांसेस रहते हैं, आता ही आता है, ठीक है। अब ये आपका फर्स्ट सम है 2.1 का। अब हम आते हैं 2.2 का, सॉरी 2.2 का। 2.1 हमारी कल कंप्लीट हो गई थी, तो 2.2 में हमारे ये 2 क्वेश्चंस मैंने लिए। सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट है वो मैंने लिए हैं, तो सेकंड क्वेश्चन का हम कर लेते हैं
सेकंड क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे आपको क्या इक्वेशन दे रखी थी, आपने उसके जीरोस फाइंड करके सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अप्लाई किया। यहाँ पे आपको क्या है, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है और आपको इक्वेशन बनानी है। ठीक है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस। ठीक है, तो इसे बनाने के देखो दो मेथड है। पहला मेथड ये कि इनको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बेस से लो और उन्हें अप्लाई कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन आपको बनानी है, यानी अगर आपके पास a b c आ जाए तो आप इस इक्वेशन में पुटअप करके फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो हमें पता है जो सम ऑफ जीरोस होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, यही होता है। ठीक है, अब सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है √2। ये ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए उल्टा दिया होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले और सम ऑफ जीरोस बाद में। और बच्चे क्या एक जैसे शुरू से करते रहे, हमेशा पहले सम ऑफ जीरोस दे रखा होता है, तो वो फर्स्ट वाला सम ऑफ जीरो लेके सेकंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरो लेके इक्वेशन बना देते हैं, जो कि रॉन्ग होती है। तो आपको ये पढ़ना अच्छे से है, ठीक है, एग्जाम में उसको अच्छे से रीड आउट करके सॉल्व करना है। अब ये इसके इक्वल आ गया, ऑलवेज क्या करना है, लेट ए इज इक्वल टू 1। ए को ऑलवेज आपको 1 मान लेना है। अगर ए की कोई वैल्यू है इक्वेशन में तो वो अपने आप आ जाएगी, वो आप देखना, भी हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप आएगी। तो यहाँ पे ए को 1 मानिए, यानी माइनस बी इज इक्वल टू √2, बी इज इक्वल टू माइनस √2। तो बी की वैल्यू आपके पास आ गई, ए आ गया। अब हमें सी फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी अपॉन ए आपको क्या दे रखा है 1/3। अब ये नहीं लेना कि सी को 1 ले लिया, ए को 3 ले लिया, ए को ऑलरेडी हम 1 ले चुके हैं, तो यहाँ पे भी ए को 1 मान के चलना है। तो सी आपका 1/3 आ गया। अब हम इसे इक्वेशन में अप्लाई कर देते हैं। ए की जगह 1 यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बी की जगह है माइनस √2x और सी की जगह आ जाएगा 1/3 आ गया। अब जैसे कि मैंने हमेशा आपको सिखाया है कि जब भी आपको डिनोमिनेटर हटाना है तो आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो। वही हम यहाँ पे करने वाले हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मैंने क्या बोला था, ए को हम 1 मान लेंगे, लेकिन अगर ए की कोई वैल्यू इक्वेशन में आनी है तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और वो यहाँ पे आपके सामने 3 आ गई है। ठीक है, एक तो ये मेथड है। सेकेंड मेथड इससे भी ज्यादा इजी है। आप क्या ले सकते हो, आपको पता है सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है अल्फा बीटा। डायरेक्ट लिख लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। आपको इसमें वैल्यूज पुट करनी है डायरेक्ट। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है √2 प्लस अल्फा बीटा है 1/3। अब डेफिनेटली आप दोबारा फिर इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर हटाओगे तो आपकी यही इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। ये डिपेंड करता है टीचर्स के ऊपर, हर टीचर अलग तरीके से करवाता है। ये आपको मैंने बेसिक वे में समझा दिया कैसे बनती है। ये आपको एक ट्रिक जो होता है, डायरेक्ट ट्रिक, वो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इसी हिसाब से हम एक और सम मैंने लिया है, वो भी हम इक्वेशन अभी बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आपके पास जो सम ऑफ जीरोस है यानी अल्फा प्लस बीटा है वो आपको 0 दे रखा है, और अल्फा बीटा आपको √5 दे रखा है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5, यानी कि आपके पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आपकी इक्वेशन आ गई। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। आप करके देख सकते हो, वही माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। ए को हमने 1 मान लिया तो माइनस बी इज इक्वल टू 0। अब 0 ना तो पॉजिटिव होती है, नेगेटिव हो तो 0 होती है। इसी तरह सी अपॉन ए इज इक्वल टू है √5, तो सी इज इक्वल टू √5। अब आप पुट करोगे तो वही इक्वेशन बनेगी। ठीक है, क्लियर। इसके साथ ही आपकी 2.2 एक्सरसाइज हो गई। ये नहीं समझना कि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट होने के लिए अभी हमें एक क्यूबिक इक्वेशन का, यानी कि अल्फा बीटा तो हमने कर लिया, गामा अभी बाकी है। ठीक है,
तो वो हमें करना है। हाँ, आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने भी बताया था, लेकिन क्योंकि आपके एक एग्जाम्पल दे रखी है तो वो एग्जाम्पल हमें करनी है। ओके, ठीक है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं आपको साथ में एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखवा दूंगी जो कि आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वो मेरे आएगा नेक्स्ट वीडियो में। ओके।